जी के ओएसडी श्री एनके चौहान जी के दिन में 2 बार वार्ता और शाम को 9 से 9:30 बजे के बीच में उनका फोन आना और इस बात के लिए सहमति जताना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम लौटने के बाद उन लोगों से मिलेंगे और कार्यक्रम समाप्त कराइए। पूरी कार्य मंत्रणा, पूरी मीटिंग अपने साथियों से मैंने बातचीत करके कार्यक्रम का समापन किया। हमारे कुछ साथियों को तकलीफ हुआ, उन्होंने अपशब्दों का काफ़ी प्रयोग किया, उनकी भी पीड़ा थी, वो जाना नहीं चाहते थे लखनऊ से। हमारी भी तमाम संगठन की एक तमाम व्यवस्थाएँ होती हैं, बुलाना आसान है किसी को, सकुशल घर भेजना बहुत कठिन होता है। उस ज़िम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, उनकी कट बातों को सुन करके, सह करके, सहज करके और हमने सभी को घर भेजा। उसके बाद दूसरे दिन हमारे तमाम जिलाध्यक्ष साथी लखनऊ में रुक करके मेरे संगठन की नीतियों के खिलाफ एक बैठक किए। उस बैठक में मैं मेदांता चला गया था, एक माननीय विधायिका जी की तबीयत खराब थी, आपको मैंने अवगत कराया था, मंच के माध्यम से भी कहा था। लौटने के बाद जो हमारे 40-50 जांबाज साथी थे, उनकी पीड़ा थी, उनकी गुस्सा नहीं था, उनकी पीड़ा थी कि हम कहाँ जाएँगे? फिर उनकी बातों का मैंने आत्मसात किया, उनको सुना और सुनने के बाद उनको हमने जवाब दिया। तो उन्होंने हमारी बात पर भरोसा किया और फिर वो लोग गए। फिर वो अवसर आया कि अक्टूबर में 16 अक्टूबर को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से श्री श्री चंद्र शर्मा जी के सानिध्य में मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात हमसे कही, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कही। तो उपचुनाव का आगाज हो चुका था, उन्होंने कहा उपचुनाव के बाद करेंगे। उपचुनाव के बाद बैठक हुआ, मीटिंग हुआ, बैठक में निश्चित रूप से जो माननीय मंत्री जी के साथ बैठक हुई उसमें तमाम धुरंधर आए, जो संघर्ष थे उनका जिसका कहीं दूर-दूर तक नाता नहीं था, ऐसे तमाम साथी साक्षी थे। हम लोग मिले, बैठे, सबको सम्मान मिला, सारे लोग बैठकर बात तय हुई मंत्री जी के यहाँ, माननीय मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया। लगातार हमारी टीम पैरवी करती रही, चाहे वो इलाहाबाद हो, बनारस हो या हमको कन्नौज जाना हो या हमको दिल्ली जाना पड़ा, हमको कहीं जाना पड़ा। हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी टीम के साथ सरकार से संवाद का, समन्वय का रास्ता निकाले और उस पर चलते रहे और उसका परिणाम था सैकड़ों बार हमारी बात शासन और अधिकारियों के समक्ष गई। आज हमारा अंतरजनपदीय स्थानांतरण के साथ मूल विद्यालय वापसी का आदेश हो गया। मेडिकल में थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। आज जो हमारे साथी जूझ रहे हैं, अगर जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, उनसे पूछिए कि उनको लाभ कितना है। इन तमाम सहमति के बाद भी हमारी पूरी ताकत मानदेय वृद्धि की तरफ लगी है और मिश्रा जी मानदेय वृद्धि जब तक नहीं होती है, तब तक निरंतर संघर्ष चलेगा। अभी मैं डीजी से मिला था, डीजी से मुलाकात में यह स्पष्ट हुआ कि निश्चित रूप से जो प्रपोजल गया था, वो सकारात्मक दिशा में है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति की आवश्यकता है। अपने संरक्षक अभिभावक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से भी हमारी वार्ता हुई, आदरणीय बाबूलाल त्रिपाठी जी से भी वार्ता हुई। इस महीने में उन्होंने कहा कि प्रथम सप्ताह में हम लोग लखनऊ आएंगे और फिर एक बार हम लोग इस प्रक्रिया को गतिमान करेंगे। हम शिक्षा मित्रों से अनुरोध करेंगे कि आप भरोसा रखें और जो ये चंद लोग हमसे उस दिन आदरणीय रणजीत सिंह जी ने बात किया और बात को रिकॉर्ड करके उन्होंने वायरल करके तमाम उन हमारे साथियों, भाइयों, बहनों को मायूस किया। जो साथी भाई बहन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के साथ साथ शिव कुमार शुक्ला के टीम पर, शिव कुमार शुक्ला पर भरोसा करके अपने आप को समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं, कार्य सरकार में भी संलग्न है, संगठन के कार्यों में भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है, अगर मैं फोन ना उठाऊं तो आरोप है अध्यक्ष जी किसी से बात नहीं करते, अगर फोन उठाऊं तो आपके अपशब्दों का, आपके कुचक्रों का, आपके गलत मानसिकताओं का अगर मैं शिकार होता रहूंगा तो निश्चित रूप से संगठन के लिए काम कब करूंगा। फिर भी मैं उन्हें बधाई देता हूं कि आपने लोगों को जागरूक किया, आपने लोगों के तक अपनी बात को, मेरी बात को पहुंचाया और निश्चित रूप से हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। आगे आप किसी पदाधिकारी से ऐसा ना करें, ये अपेक्षा है मेरी और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इससे लोगों का मनोबल टूटता है। मैंने आपकी बात को पूरी तरह से सुना और संयमित रहा। किसी में कोई किसी से आपकी भाग टाग भी हो सकती है, बात भी गलत हो सकती है। तो इसलिए
इस विचारधारा के लोगों से भी लोग सावधान रहें। ऐसे बहुत से जयचंद